बेटा हम लोगों ने बेटे आज चैप्टर 2 करना है बेटे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th का बेटे। अब सब स्टूडेंट्स से बेटा बड़े ध्यान से देखनी है बेटे चीज़ें। अब ध्यान से देखो बेटे, बेटा देखो सॉल्यूशन क्या होता है बेटे। सॉल्यूशन बड़े ध्यान से सुनना बेटे। इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more substances which are chemically non-reacting बेटे। जो केमिकली बेटे नॉन रिएक्टिंग है, ध्यान से सुनो बेटे। क्या होता है सॉल्यूशन? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है बेटे, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से जो मिलकर बनता है बेटे, और वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं। अब जो सॉल्यूशन होता है बेटे उसके अंदर ना दो चीज़ें आती हैं बेटा। एक आती है उसके अंदर बेटे सॉल्यूट, और एक टर्म आती है बेटे सॉल्वेंट। अब पता है बेटे सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होता है हम जिसको बेटे डिजोल्व करते हैं। सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं बेटा जी। जैसे ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको कहता हूँ डेट इज शुगर इन वाटर सॉल्यूशन बेटे, मैं तुम्हें ये कहता हूँ शुगर इन वाटर का एक सॉल्यूशन है आपके पास बेटे, तो ध्यान रखना यहाँ पर शुगर क्या है बेटे? आपका सॉल्यूट है बेटा जी। वाटर क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट है। लेकिन अब कई बार बच्चे को पता नहीं चलता कि जो क्वेश्चन दिए होते हैं इन्होंने उसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो ध्यान रखना हमेशा, इसकी एक पहचान है बेटे। जो चीज़ लार्जर अमाउंट में होगी बेटे, लार्जर अमाउंट में बेटा जी, यानी कि जिसका मास ज़्यादा दिया हो उसे आप सॉल्वेंट लोगे, और जो बेटे स्मॉल अमाउंट में होगी, स्मॉलर अमाउंट में बेटे, आप उसको क्या कहोगे बेटा? सॉल्यूट कहोगे बच्चे। तो ध्यान रखना, अगर आपको ना पता चल रहा हो कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो जो स्मॉलर अमाउंट में है आप उसको सॉल्यूट लोगे बेटा जी, जो लार्जर अमाउंट में है आप उसको सॉल्वेंट लोगे। ये बात सबको क्लियर हुई? अब बेटे जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, हम इनमें बेटे हमारे सिलेबस में दो तरीके के सॉल्यूशंस हैं। एक तो बेटा बाइनरी सॉल्यूशन बेटे, बाइनरी सॉल्यूशन। एक हमारे यहाँ बेटा टर्नरी सॉल्यूशन बेटा जी। वन इज बाइनरी एंड वन इज टर्नरी बेटे। अब पता तुम्हें बेटे बाइनरी क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा बेटे, यानी कि सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, दो सब्सटेंसेस होंगे बेटे, जिसके अंदर बेटे सिर्फ क्या होंगे? दो कंपोनेंट बेटे, या कह सकते हो बेटे दो सब्सटेंसेस होंगे बेटा जी। अब आपके बेटा जो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, जैसे इसका एग्जांपल लो बेटे, मैंने आपको कहा सॉल्ट इन वाटर। अब ये क्या है? एक बाइनरी सॉल्यूशन है बेटे। क्यों है बाइनरी? क्योंकि सॉल्ट एक सॉल्यूट हो गया, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, यानी कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब एक होता है टर्नरी बेटे। टर्नरी क्या होता है बेटे? जिसमें तीन कंपोनेंट्स है बेटे, तीन कंपोनेंट्स बेटे। अब तीन कंपोनेंट्स में क्या हो सकता है? दो सॉल्यूट हो सकते हैं, एक सॉल्वेंट हो सकता है बेटे। हो सकता है आपका बेटे एक सॉल्यूट हो जाए और दो सॉल्वेंट हो जाए बेटे जी, यानी कि आपके टर्नरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट तीनों तीन होंगे बेटे। आइदर दो सॉल्यूट वन सॉल्वेंट, आइदर बेटे दो सॉल्वेंट वन सॉल्यूट बेटा जी, तो हम उसे क्या कहेंगे? टर्नरी। जैसे सपोज करो मैंने पानी लिया बेटे, पानी के अंदर मैंने शुगर भी डाल दिया और मैंने सॉल्ट भी डाल दिया, और आप देखो उनको मिक्स कर दिया, तो शुगर और सॉल्ट दो सॉल्यूट हो गए और पानी आपका एक सॉल्वेंट हो गया बेटे। तो ध्यान रखना, टर्नरी में आपकी तीन चीज़ें होंगी बेटा, और बाइनरी में क्या होंगी? दो चीज़ें होंगी। अब इसके बाद बेटे आपकी एक चीज़ और आती है बेटा, हमने ना सॉल्यूशंस को लिक्विड के नेचर के बेस पर भी डिवाइड किया है। लिक्विड के नेचर के बेस का क्या मतलब है? सुनो, मैं आपको बताता हूँ बेटे। जैसे हमारे पास लैब में एक एक्वस सॉल्यूशन होते हैं बेटा, एक्वस। अब तुम्हें पता है एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटे? एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब होता है जिनमें कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा, यानी कि उसमें सॉल्वेंट हमेशा कौन होगा बेटे? वाटर होगा। और याद रखना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
क्योंकि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में ये इतनी काम आएगी बेटे एक्सट्रीम। ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन क्या होंगे, जिनमें सॉल्यूट कोई भी हो सकता है बेटे, लेकिन सॉल्वेंट इज ऑलवेज वाटर बेटा जी, ऑलवेज वाटर। अब एक होते हैं नॉन एक्वस बेटे, क्या होते हैं बेटे, एक आपके नॉन एक्वस बेटे। अब जो नॉन एक्वस होते हैं बेटे, उनमें क्या होगा बेटे जी, आपका सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बेंजीन हो जाए, चाहे वो ईथर हो जाए, चाहे वो आपका बेटे क्लोरोफॉर्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है बेटे सॉल्वेंट, यानी कि वाटर उसमें सॉल्वेंट नहीं होगा बेटे। अदर देन वाटर सॉल्वेंट होगा तो उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ये बात सबको क्लियर हुई बेटे, नोट करो बेटा इसे। अब बेटा हम लोग आपको बताएंगे बेटे इसके बाद बेटे सॉल्यूशंस में। अब देखो आपके सॉलिड इन सॉलिड को भी हम सॉल्यूशन कहते हैं बेटे। जैसे एग्जांपल बेटे आपने सुना है एलोइस, सबको पता है बेटे एलोइस क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या मेटल्स या नॉन मेटल्स का बेटे। तो वहाँ पर क्या एलोइस के केस में वो भी एक बेटा क्या होमोजेनस मिक्सचर है, और उसको हम कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बेटे। क्या कहते हैं उसको, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसी तरीके सॉलिड इन लिक्विड भी होता है बेटा जी, जो मैंने अभी आपको बताया मेरे बच्चे। सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है आपका बेटे, कभी नोटिस करो कि आपने देखा बेटे कि आपके पास बेटे शुगर है, आपने उसको पानी में डिजोल्व कर दिया, तो वो क्या है, सॉलिड इन लिक्विड का क्या बेटे, सॉल्यूशन है। तो याद रखना सॉल्यूशन आपका कोई भी हो सकता है बेटे, होमोजेनस मिक्सचर होता है ये, सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड इन गैस भी हो सकता है, लिक्विड इन गैस भी हो सकता है। आपका सॉल्यूशन कोई भी होमोजेनस मिक्सचर जो होगा हम उसको सॉल्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटे जो अब हमारी इसमें स्टार्ट होनी है, बड़े ध्यान से सुनना, डेट इज एक्सप्रेसिंग द कंसेंट्रेशन, एक्सप्रेसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटे बड़े ध्यान से सुनना, क्या मतलब होता है कंसेंट्रेशन का। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है जो हमें ये इंडिकेट करेगी कि उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्वेंट के अंदर बेटे, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्वेंट के अंदर बेटा जी। तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन हमें ये इंडिकेट करती है कि वो सॉल्यूशन की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है बेटे जी, कितना सॉल्यूट डाला हुआ है हमने कितने सॉल्वेंट के अंदर बेटे, कहीं ना कहीं ये उसके बारे में हमें इंडिकेट करती है। अब जैसे आपने देखा है, आप मैथ्स में पढ़ते हो, यूनिट्स पढ़ते हो बेटे, यूनिट को देखकर आपको पता चलता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। मैं कहूँ बेटे कि आपके पास बेटे 100 ग्राम कोई चीज़ है और एक मैं कहूँ 100 किलोग्राम एक चीज़ है, तो आप समझ जाओगे ना कि ज़्यादा कौन सी है, 100 किलोग्राम वाली। तो वो क्या कहीं ना कहीं यूनिट ने आपको उस चीज़ की पहचान बताई कि वो ज़्यादा है या कम। आप फिज़िक्स में पढ़ते हो बेटे, मैं आपको कहता हूँ 4 मीटर मैं चला बेटे, और कोई कहते जी मैं तो 4 सेंटीमीटर चला, तो आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं उसकी यूनिट बता रही है कि कौन ज़्यादा चला है बेटे जी। तो इसी तरीके हमारी बेटे केमिस्ट्री में भी कंसेंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं बेटे, वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के बारे में ये बताती हैं कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट के अंदर है बेटे, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट के अंदर है बेटे, कहीं ना कहीं वो कंसेंट्रेशन से हमें पता चलता है। अब हम कंसेंट्रेशन से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटे इसमें डिस्कस करेंगे, सुनो क्या। सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज मास परसेंट बेटे, मास परसेंट। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटे, मास परसेंट नाम से क्लियर होता है कि मास परसेंट का मतलब आप ऊपर तो लोगे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटे, नीचे लोगे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मास परसेंट का सिंपल मतलब बेटे ये लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपको इसको वाइडर व्यू लेकर चलना है बेटे जी। कैसे, सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं कभी भी किसी सॉलिड को डिसॉल्व करता हूँ,
अगर मैं कभी भी किसी सॉलिड को डिसॉल्व करता हूँ लिक्विड में, अगर मैं किसी सॉलिड को डिसॉल्व करता हूँ लिक्विड में, तो दो बातें सुनो। अगर मैं वहाँ वर्ड यूज़ करता हूँ बाय मास, जैसे मैं कहूँ x% बाय मास, मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? x% बाय मास या x% बाय वेट मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? x ग्राम तो है सोल्यूट बेटा जी, सुन लो ध्यान से, x ग्राम क्या है? सोल्यूट, ये बात क्लियर हुई। और 100 ग्राम आपका क्या है? सॉल्यूशन बेटे, बड़े ध्यान से सुनो, x% बाय मास का मतलब क्या होगा? x ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो आपका सॉल्वेंट कितना होगा बोलो? सॉल्वेंट क्या होगा? 100 माइनस x बेटे। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय मास और बाय वेट को बेटे जी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है x% W बाय W, यानी कि W ग्राम, W क्या हो गया? सॉल्यूट के लिए, और ये W क्या हो गया? सॉल्यूशन के लिए। बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूँ 20% वेट बाय वेट, अगर मैं 20% वेट बाय वेट लिखता हूँ, इसका क्या मतलब है? 20 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है बेटा जी, और 100 ग्राम क्या है बेटे? सॉल्यूशन है बेटा जी। तो बोलो आपका सॉल्वेंट कितना हो गया बेटे? सॉल्वेंट कितना हो गया बेटे? दैट इज 100 माइनस 20, तो कितना हो गया बेटे? 80 ग्राम हो गया बेटे। ध्यान रखना, x% बाय मास या बाय वेट का मतलब आपका क्या होगा? x ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अगर किसी सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, लेकिन अगर मैं यहीं पर बेटे, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से बेटे, अगर मैं आपको यहीं पर एक टर्म यूज़ करता हूँ x% बाय वॉल्यूम, अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा हूँ, अगर मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा हूँ और मैं x% बाय वॉल्यूम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, x% बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ही बदल जाएगा। इसका मतलब है x% W बाय V बेटा जी, यानी कि आपका x ग्राम तो क्या बेटे? सोल्यूट है, लेकिन आपकी 100 ml सॉल्यूशन है बेटा जी। बड़े ध्यान से सुन लो बेटे, बड़े ध्यान से सुन लो, x% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब अगर सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, तो x% बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होगा? x% W बाय V बेटा जी, यानी कि x ग्राम सॉल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन है। जैसे ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ 20%, 20%, आपको मैं कहता हूँ डेट इज 20% ग्लूकोज, ग्लूकोज बाय वॉल्यूम, मैंने तुम्हें ये कह दिया बेटे, कह दिया बेटे। अब इसका क्या मतलब है? ग्लूकोज कितने ग्राम हो गया? 20 ग्राम, 20 ग्राम ग्लूकोज हो गया। बड़े ध्यान से सुनो, 20 ग्राम ग्लूकोज हो गया। अब ये जो 20 ग्राम ग्लूकोज हुआ, ये हो गया आपका सोल्यूट। क्या हो गया बेटे? सोल्यूट हो गया मेरे बच्चे। लेकिन अगर मैं यहीं पर तुमसे पूछूं कि यहाँ सोल्यूशन कितना है, तुम कहोगे जी सोल्यूशन 100 ml है, सोल्यूशन क्या 100 ml। अब मैं तुमसे पूछूं सॉल्वेंट, अब बड़े ध्यान से सुनो, तुम्हें सॉल्यूशन ml में दे रखा है, तुम्हें सोल्यूट ग्राम में दे रखा है। अब यहाँ फंस गए, इसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। याद करो क्या पढ़ा था? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो बोलो वॉल्यूम आपकी, मास आपका किसके इक्वल होगा? बोलो मास किसके इक्वल होगा? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। बोलो होगा, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है मेरे बच्चे। मास क्या होगा आपका? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम बेटे। यानी कि अगर मुझे इस सॉल्यूशन का मास निकालना है, मुझे इस सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लोगे? बोलो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लोगे? जो आपको इसकी डेंसिटी दे रखी होगी, जो आपको इसकी डेंसिटी दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से बेटा जी। निकल आया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बोलो सॉल्वेंट का मास क्या होगा? सॉल्वेंट का मास, ये चीज लोगे आप, मान लो मैंने इसको x माना या इसको मैंने बेटे y मान लिया, अब क्या होगा? y माइनस में 20 ग्राम बेटा जी।
बड़े ध्यान से सुन लो मेरे बच्चे, अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो इसका क्या मतलब होगा। x% बाय मास क्वेश्चन में दे रखा है या बाय वेट दे रखा है, तो x ग्राम तो है सॉल्यूट, ठीक है बेटे, 100 ग्राम है सॉल्यूशन, ये बात क्लियर। सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस x बेटा जी, क्यों, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में से ग्राम घटा दिया, सॉल्वेंट निकल आया। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था x% वेट बाय वेट, यानी कि जैसे 20% वेट बाय वेट में दिया तो 20 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूट, 100 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या होगा 100 माइनस 20 बाय में से 80 रह गया बेटे, तो ये हो गया कि नहीं बेटे आपका सॉल्वेंट निकल आया। अब देख यही मैंने तुम्हें एक वर्ड यूज़ किया, ये वाला बेटे, ये वर्ड यूज़ किया, x% बाय वॉल्यूम वर्ड यूज़ किया, x% बाय वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, x% वेट बाय वॉल्यूम बेटे, x% वेट बाय वॉल्यूम। हमेशा याद रखना सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो x% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या लेंगे, वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि x ग्राम तो हो गया सोल्यूट, 100 ml हो गया सॉल्यूशन। तो अब एग्जांपल दिया मैंने 20% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम, क्या मतलब है इसका, 20 ग्राम ग्लूकोज हो गया, डेट इज सोल्यूट। सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml, लेकिन ये ml में है ये ग्राम में है, गड़बड़ी हो गई। इसको मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम में, याद करो वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी से, मास निकल आएगा। लो जी मैंने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ली इंटू 100 वाई आ गया, डी क्या है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बेटे, क्या है यहाँ पर डी बेटे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैंने ये चीज़ ली, लो जी मेरे यहाँ से ही निकल आया मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट y माइनस 20, हुआ कि नहीं बेटे। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना बेटे, ये नोट करो, फिर इस पे अगली चीज़ बताता हूँ। अब बड़े ध्यान से बेटे, अब अगली चीज़ अभी बहुत दिमाग वाली है। अब देख बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी लिक्विड को डिसॉल्व कर रहा हूँ लिक्विड में, इफ लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, अगर मैं किसी लिक्विड को डिसॉल्व कर रहा हूँ किस में, लिक्विड के अंदर बेटे जी, लिक्विड को ही किस में डिसॉल्व कर रहा हूँ लिक्विड में, फिर यहाँ पर दो चीज़ें होंगी बेटे, क्या होंगी ध्यान से सुन। अगर वो कहता है x% बाय मास, तो इसका मतलब वही सेम चलेगा जो पहले था, यानी कि x ग्राम सोल्यूट और आपका बेटे x 100 माइनस x क्या होगा सॉल्वेंट, और आपका 100 ग्राम क्या होगा बेटे सॉल्यूशन। सेम मीनिंग, बिल्कुल सेम बेटे, बिल्कुल सेम मीनिंग बेटे। अगर किसी लिक्विड को मैं लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अगर ध्यान से सुन लो, मैं कहता हूँ x% बाय वॉल्यूम, ये बदल जाएगी चीज़ बेटे, ये चीज़ बदल जाएगी बेटे। ये चीज़ कैसे बदलेगी सुन लो, x ml तो क्या लेंगे उसमें हम सोल्यूट बेटे, x ml लेंगे, ठीक है बेटा, और 100 माइनस x ml हमारा सॉल्वेंट होगा बेटे, और 100 ml हमारा क्या होगा बेटे सॉल्यूशन होगा। यानी कि कहीं ना कहीं तुमने नोटिस किया x% बाय वॉल्यूम में, सॉल्यूट भी वॉल्यूम में, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में, तो इसको हम ये लिख सकते हैं परसेंटेज v बाय v बेटा जी। ध्यान से देखो v बाय v क्यों लिया, v का मतलब वॉल्यूम सॉल्यूट की, v का मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन की, सारा कुछ ml में चलेगा। बड़े ध्यान से देख लो, यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा अटकता बेटे। अगर मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा हूँ तो वहाँ पर सॉल्यूट हमेशा ही ग्राम में था, सॉल्वेंट चेंज हुआ था, एक बार ग्राम और एक बार ml बेटे जी, सॉल्यूशन चेंज हुआ था। लेकिन यहाँ देख ले x% बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, x ml सॉल्यूट है और 100 ml आपका सॉल्यूशन है बेटे। बड़े ध्यान से इस बात को समझ गए। जैसे एक तुम्हें एग्जाम्पल देके कराता हूँ बेटे, कैसे सुनो। मैंने तुम्हें कहा बेटे कि बेटे
X% ग्लूकोज, ठीक है बेटा, ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है बेटे, मैंने तुम्हें ये कह दिया X% ग्लूकोज इन वाटर कह दिया। अब तुम ये देखो ग्लूकोज एक सॉलिड है, पानी में डिजोल्व है बेटे। मैंने कहा तुम्हें, क्या कहा मैंने बेटे, बाय मास वर्ड यूज किया, तो तुम क्या समझ गए, x ग्राम क्या है, ग्लूकोज है बेटा जी, और 100 ग्राम क्या आपका बेटे, सॉल्यूशन है मेरे बच्चे। बोलो सॉल्यूशन है मेरे बच्चा, बोलो मानते हो बेटे। तो आपका 100 माइनस x क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये बात सब बच्चे मान गए बेटे। अगर यही मैं तुम्हें कहता हूँ X% बाय वॉल्यूम, और मैं आपको क्या दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, लिक्विड इन लिक्विड दे रहा हूँ, लिक्विड इन लिक्विड बेटे, लिक्विड इन लिक्विड दे रहा हूँ। अब यहाँ क्या होगा, x ग्राम क्या होगा बेटे, x ml क्या होगा आपका, दैट इज बेटे सोल्यूट, बोलो होगा, और 100 ml आपका क्या होगा बेटे, सॉल्यूशन, बोलो मेरे बच्चे होगा। दोनों चीजें किस में चलाओगे, ml में, क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड है बेटे, क्या है बेटा, लिक्विड इन लिक्विड बेटे, तो हमेशा दोनों चीजें इसमें क्या होंगी, ml में। अगर मैं यहाँ पर वर्ड देता, यहाँ सॉलिड इन लिक्विड होता, तो ये चीज ml में, ये चीज आपकी ग्राम में होती, और ये चीज किस में होती, ml में होती। ये बात सब बच्चों को क्लियर, बड़े ध्यान से बेटे इस चीज को देखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, नोट कर लिया। अब बेटे अगली चीज आती है बेटा, ध्यान से सुनो। अब यहां पर बेटे आती है आपकी सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज बेटा आपकी आती है पार्ट्स पर मिलियन, सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म। मास परसेंट के बाद क्या आती है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं बेटे, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्या मतलब होता है बेटे पार्ट्स पर मिलियन का, बड़े ध्यान से सुनना आपने बेटे, ये हमेशा टर्म डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज होती है, हमेशा ये टर्म यूज होती है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बेटे, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए टर्म यूज होती है। इसमें क्या होता है, आप मास ऑफ सॉल्यूट लेते हो बेटे, मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया, अपोन में मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हो बेटे, सॉल्यूशन इंटू 10⁶ बेटा जी, इंटू 10⁶ बेटा जी। ध्यान रखना ये हमेशा टर्म डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज होगी। आपने सॉल्यूट का मास लिया, अपोन में सॉल्यूशन का मास लिया बेटे, और इंटू 10⁶ कर दिया बेटे, तो इसे हम कहते हैं ppm, डेट इज पार्ट्स पर मिलियन बेटे। अब इसी तरीके बेटे, बड़े ध्यान से सुनना बेटे, इसी तरीके आती है हमारी इसमें, दैट इज नेक्स्ट टर्म बेटे। अब नेक्स्ट टर्म क्या आती है, ध्यान से सुनो, डेट इज मोलैरिटी बेटे। और याद करो आपने 11th क्लास में इस टर्म के बारे में पढ़ा भी था बेटे, दैट इज मोलैरिटी बेटे। क्या होता है बेटे मोलैरिटी, बड़े ध्यान से सुनना, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स बेटे। बड़े ध्यान से सुनो बेटे, आपने ऊपर तो लिए सोल्यूट के मोल्स बेटे, नीचे आपने ली सॉल्यूशन की वॉल्यूम बेटा जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स नीचे आएगा बेटे। ध्यान रखना नीचे हमेशा सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर्स में होनी चाहिए बेटे जी। तो हम इसको क्या कहते हैं, मोलैरिटी, डेट इज कैपिटल एम बेटे जी। क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल एम बेटा जी। ये बात सबको क्लियर हुई बेटे। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटे, इस टर्म में आपका बहुत बड़ा रोल है पिछली वाली टर्म का बेटे। बड़े ध्यान से सब बच्चे सुनना प्लीज, बहुत ध्यान से। कैसे, ये देखो आपको मैंने कहा ऊपर सोल्यूट के मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। जैसे मैं आपको कहता हूँ बेटे, इस पर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटे, इस पर आपके क्या बनते हैं बेटे, न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं। जैसे पहला टाइप 1 बेटे, इसमें टाइप 1 का न्यूमेरिकल
जो बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन आता है बेटे, जो बोर्ड में क्या आता है बेटे 1 मार्क क्वेश्चन, वो कैसा बनता है बेटे? सुनो, 1 मार्क क्वेश्चन आपको कहेगा कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन if 30 gram glucose is dissolved in water to make सेंटीमोलर सॉल्यूशन, ये वर्ड दे दिया। अब बच्चा ना घबरा जाता है कि क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बच्चा मोस्टली कहता है क्या दे दिया 1 मार्क में भी, सेंटीमोलर। सुनो पहले टर्म सीख लो। अगर वर्ड देता है तुम्हें सेंटीमोलर तो इसका मतलब तुम्हारी मोलैरिटी क्या है 1/100 बेटे। अगर तुम्हें वर्ड देता है डेसीमोलर तो तुम्हारी मोलैरिटी क्या है बेटे, दैट इज 1/10 बेटा जी, ये बात ध्यान रहेगी। अगर तुम्हें देता है सेमी मोलर बेटे, सेमी मोलर, इसका मतलब मोलैरिटी इज 1/2 बेटा जी, ये बात सबको क्लियर हुई। तो ये कुछ टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए इस 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अब देखो सिंपल है, सेंटीमोलर, तो इसका मतलब मोलैरिटी क्या पुट करूं, आपकी 1/100 बेटा जी, कर दो पुट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, जो मास तुम्हें गिवन है बेटे 30 ग्राम गिवन है, अपोन में मोलर मास। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, इसका मोलर मास निकालो, 6 इंटू में 12 क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है, तो ये 12 इंटू में 1 प्लस 6 इंटू में 16 हो गया बेटे। अगर आप इसको अब सॉल्व करो तो ये आपका 180 आएगा बेटे, बोलो 180 आएगा, तो लो जी 30/180 हो गया। अपोन में तुम्हें क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लो निकाल लो बेटे, तो ये 30/180 और ऊपर आपका क्या आ गया 100, यू गेट दी आंसर। तो ये तो क्या है 1 मार्क में क्वेश्चन बेटे, जब आपको बेटे सिंपल इन टर्म्स को यूज करने के लिए दे देगा, ये टर्म्स आपको क्लियर है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका जा ही नहीं सकता बेटे। अब इसमें फिर घुमाता कैसे है बेटे, बड़े ध्यान से सुनना। अब इसको 2 मार्क में कैसे घुमाएगा, ये तो था 1 मार्क, नोट करो बेटे, इसे फिर 2 मार्क का कराता हूं। अब बेटे इधर ध्यान दो, 2 मार्क क्वेश्चन इसका कैसे होगा बेटे, दैट इज योर टाइप 2 बेटे, टाइप 2, जिसे हम कहते हैं 2 मार्क क्वेश्चन, जिस पे बनता है 2 मार्क्स का बेटे क्वेश्चन। देखो कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से देखना बेटे, बहुत ध्यान से मेरे बच्चे। आपको क्या कहेगा बेटे, इधर ध्यान देना, आपको वो क्वेश्चन के अंदर कहता है 2 मार्क में कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ each ion present in 4 gram of calcium chloride in 100 ml of solution। लो जी ये दे दिया, आपको कह रहा है हर एक आयन की मोलैरिटी निकालो जो 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में है। अब बच्चा घबरा गया कि यार हर आयन की कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल, चुपचाप सिंपल तरीके से मोलैरिटी निकालो, बिल्कुल सिंपल तरीके से मोलैरिटी। कैसे, ऊपर आपके मोल्स आएंगे 4 अपोन में इसका मोलर मास कितना होता है, CaCl2 इसका 40, इसका 2 इंटू में 35.5 यानी कि 40 प्लस में 71, 111 हो गया। लो जी ये मैंने 111 पुट कर दिया। अपोन में वॉल्यूम 100 ml में मेरे बच्चे, तो ऊपर 1000 से करोगे ml को लीटर्स में लाने के लिए। आपने सॉल्व किया, इट विल बी 40 बाय में 11 आ गई, ये आ गई आपकी मोलैरिटी, आ गई मेरे बच्चे। अब सुन, हर आयन की पूछी है,
सबको पता है CaCl2 कैसे टूटता है बेटे, एक इसमें कैल्शियम होता है और दो इसमें Cl नेगेटिव होते हैं। कैल्शियम एक है ना, तो बस मोलैरिटी कैल्शियम की भी क्या होगी, उतनी की उतनी जितनी पूरे कंपाउंड की है बेटे। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो लो जी मोलैरिटी क्लोरीन की कितनी होगी, 2 इंटू में 40 बाय में 111। कोई दिक्कत, सिंपल, आपने एक मोलैरिटी निकाल ली पूरे की बेटा जी। हर आयन जितने जितने प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कैल्शियम 1 था तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन 2 थे तो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका आता है बेटे इसमें 2 मार्क क्वेश्चन बेटा जी, नोट करो। हो गया बेटे नोट। अब आ जाओ बेटे नेक्स्ट चीज बेटा जी, 2 मार्क में क्वेश्चन बेटे और कैसे बनता है बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। 2 मार्क में और इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटे, बड़े ध्यान से देखो। अब इसी में बेटे वो आपको क्वेश्चन देता है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन having density 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चा फिर घबरा गया, 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इतनी, अब बच्चा घबरा गया। अब बच्चे ने फॉर्मूला पढ़ा है, मोलैरिटी क्या होता है, ऊपर मोल्स आएंगे। पहले तो 20% ग्लूकोज मैंने बाय मास दे दिया बेटे, बाय मास दे दिया। क्या मतलब है इसका बेटे, बोलो। बाय मास का क्या मतलब है, 20 ग्राम क्या आपका बेटे सॉल्यूट है मेरे बच्चे, बोलो है मेरे बेटा। आपका 100 ग्राम क्या यहाँ पर बेटे सॉल्यूशन है मेरे बच्चे, बोलो मानते हो सॉल्यूशन है। अब नोटिस कर, 20 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20% बाय मास की वजह से है बेटे। अब यानी कि मेरा ग्लूकोज 20 ग्राम हो गया। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 होता है मेरे बच्चे। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये 100 है, ये 20 है, ये सॉल्यूशन है, ये ग्राम में, मुझे इसको ml में कन्वर्ट करना है। क्या सिखाया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मेरे बच्चे। डेंसिटी कितनी है बोलो, 0.8, मास यू का यू, कितना है मास आपका 100 मेरे बच्चा। वॉल्यूम निकालोगे, अब कैसे निकलेगी वॉल्यूम, डेट इज 100 बाय में 0.8 मेरे बच्चे आएगी, यानी कि मेरे पास वॉल्यूम कितनी आ गई सॉल्यूशन की, दैट इज 100 ऊपर 0.8। अब ये किस में आई है, ml में आई है, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में थी, तो ऊपर मैंने किससे कर दिया, 1000 से कर दिया बेटे। यहाँ से आपकी मोलैरिटी निकल आई। नहीं तो इसमें एक और ट्रिक लगाना सीधा, मोलैरिटी इज इक्वल टू x% इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय में मोलर मास, बाय में मोलर मास। ध्यान रखना, सीधा ट्रिक भी लगा सकते हो। जैसे देखो मैंने आपको क्या दिया, x% कितना है 20, लो जी सीधी ट्रिक भी लगा सकते हो आप बेटे। 20 इंटू में डेंसिटी कितनी है 0.8 बाय में आपका बेटे मोलर मास कितना होता है इसका बेटे, दैट इज 180 और ऊपर 10। तब भी देख लो आंसर सेम बन रहा है बेटे जी, बिल्कुल सेम आ रहा है बेटे जी, बिल्कुल सेम। तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधी आप मोलैरिटी की ट्रिक लगाना। ये बेटे आपका 2 मार्क तक हुआ है, कल हम इसमें बेटे 3 मार्क तक करेंगे बेटा जी। कल हम इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, नोट डाउन कर। नोट डाउन